हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है डे नंबर 3 एंड डे नंबर 3 के साथ जो हमारी चार्ट्स एंड ग्राफ की जो वीडियो नंबर पार्ट 1 था वो किया था। आज पार्ट 2 को जो है देखेंगे। तो चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन पर और आज के सेकंड वीडियो जो सेकंड पार्ट है उसको देखेंगे। तो आ गए हम एक्सेल की स्क्रीन पर और एक्सेल की स्क्रीन पर हम जैसे ही आए तो आज का हमारा डे नंबर 3 और पार्ट 2 है और क्रिएट करना है डेटा चार्ट। तो उसमें सबसे पहले हमने जो चार्ट सीखे थे उसमें ये सेल वाला चार्ट था और पाए का चार्ट था और लाइन चार्ट था। और उसके अलावा आज हम सीखेंगे क्रिकेट के स्कोर के अंदर विकेट्स का चार्ट। स्कोर पहले स्कोर और विकेट्स। अब ये विकेट्स का चार्ट आप देखें तो ये आपको चार्ट्स नज़र आ रहा है। इस तरह का चार्ट हमने बनाना है। सबसे पहले मैं इस चार्ट को अभी फ़िलहाल जो है साइड कर देता हूँ। ये साइड कर दिया और इस डेटा को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और डेटा और यहाँ से ये वाला चार्ट जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टेक चार्ट। और स्टेक चार्ट में इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को करेंगे पहले सबसे पहले। और फॉर्मेटिंग को देखने के बाद जो है अब इसका जो लेजेंड है वो लेजेंड जो है इसका बॉटम पे आना चाहिए। ये बॉटम पे नज़र आ रहा है। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। राइट क्लिक करके इसकी फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाएंगे और उसके बाद इसका कलर जो भी हमने सेट करना है वो भी कर सकते हैं। बट मुझे जो है अभी इसमें जो है ये यहाँ पे इसको चेंज करना है। इस जगह पे मुझे जो है ले आना है, कोई शेप बनानी है, शेप जिसमें मुझे विकेट जो है नज़र आए। तो ये शेप जो है मैं बना रहा हूँ, ये शेप है। अब इसका कलर जो है यहाँ से कलर जो है मैं रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद और इसको जो है 3D इफ़ेक्ट भी दे देते हैं। 3D में 3D इफ़ेक्ट ये वाला इफ़ेक्ट दे देते हैं, ये वाला। और यहाँ से ये इफ़ेक्ट। अब ये इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट के बाद इसको आउटलाइन जो है नो आउटलाइन कर देते हैं। और उसके बाद इसको जो है सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पे आकर कंट्रोल V कर देते हैं। तो ये चार्ट आ गया। अब राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में आप जाएंगे। डेटा सीरीज़ में सबसे पहले इनका जो गैप है ये वाला गैप जो है इसको कम करेंगे। जैसे ही कम करेंगे तो ये थोड़ा सा बेहतर नज़र आएगा। उसके बाद जो है मैं फिल में जाऊंगा और फिल में इसको जो है ये स्ट्रेच है और इसको जो है स्टेक और ये स्टेक जो है स्टेक 1 बाय 1 कर देंगे। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब देखें ये चार्ट हमारा एक जो है वो बन गया है जिसमें आप देखें ये 1 बाय 1 ओवर का स्कोर शो कर रहा है और ये विकेट्स। जिस ओवर में जितनी एक या एक से ज़्यादा विकेट्स गिरी हैं तो वो विकेट्स को यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखें हमने जो है ओवर नंबर 5 में जो है एक विकेट गिरी है, ओवर नंबर 6 में। उसके बाद जो है ओवर नंबर 9 में जो है 2 विकेट्स गिरी हैं। इस तरह ये विकेट्स को शो कराता है। तो ये हमारा चार्ट था स्कोर और विकेट्स का चार्ट। और उसके बाद जो है आज सिलेंडर का चार्ट भी इसके साथ सीखेंगे। ये सिलेंडर का चार्ट है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू कम या मैं ज़्यादा करता हूँ तो वो सिलेंडर के चार्ट में आपको फिल करता हुआ सिलेंडर नज़र आएगा। जैसे ये चार्ट है तो इसमें भी वैल्यू अगर मैं कम या ज़्यादा बढ़ाता हूँ, मैं B की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें B की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज़ हुई तो ये चार्ट इस तरह। अब ये दोनों चार्ट कैसे बनाए गए हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि सिलेंडर का चार्ट हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं। इसको अपर वैल्यू मैंने 5 दी है और सिलेंडर वैल्यू 56 है, रिमेनिंग वैल्यू 44 है और लोअर वैल्यू 5 है। तो अपर वैल्यू इससे ली है इस सेल से और सिलेंडर वैल्यू उसके बाद जो है रिमेनिंग वैल्यू जो है सिलेंडर वैल्यू 100 माइनस ये कर देंगे तो उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाते हैं और चार्ट में ये चार्ट जो है हमारा सिलेंडर का चार्ट है तो इसको सिलेंडर में जाएंगे। ये चार्ट जो है सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही ये चार्ट सिलेक्ट किया तो ये चार्ट थोड़ा सा इस तरह आ रहा है। इसको मैं स्विच कर दूंगा यहाँ से। स्विच जैसे ही स्विच करूँगा तो ये चार्ट की शेप आएगी।
अब इसमें ये सारी चीज़ें मुझे रिमूव करनी है, तो मैं लेआउट में चला जाऊंगा और सबको जो है नन करते जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा रिमूव होती नज़र आएंगी आपको। और लेजेंड वगैरह जो भी लेबल है ये सारे आपके नन होने चाहिए। एक्सेस में प्राइमरी ये नन, और ये आप नन कर दें तो आपका चार्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। अब ये जैसे ही आपने इनको सबको ख़त्म कर दिया तो ये देखें ये चार्ट आपका बन गया, बट इसके कलर अभी सेट करने हैं। और इसकी 3D जो है, ये 3D रोटेशन जो है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इधर से, ये 10% कर देते हैं। और उसके बाद जो है ये भी 10% कर देते हैं। तो इस तरह ये चार्ट हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इसके बाद इसका कलर जो है मैं चेंज करता हूँ। तो कलर चेंज करने के लिए मुझे राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डेटा पे जाना है, और इसके फिल कलर में मैं सॉलिड फिल कलर इसका लेता हूँ। ये वाला ग्रे कलर जो है इसका फिल करता हूँ, और ऊपर भी जो है फिल कलर ग्रे ही जो है सॉलिड दे देते हैं, ये वाला ग्रे कलर। तो ये ऊपर भी, अब ये कलर जो है इसको और इसको दोनों को कलर को मैं, इसका कलर जो है मैं फिल करता हूँ। तो यहाँ से सॉलिड कलर, और सॉलिड कलर में ये जो है ब्लू सेट कर देते हैं, और इसका भी मैं ब्लू कलर ही सेम सेट कर देता हूँ सॉलिड में जाकर, ये वाला ब्लू। तो ये ब्लू आ गया। अब इसको जो है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जो है इसकी बढ़ा देते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी मैंने बढ़ा दी। अब ट्रांसपेरेंसी जैसे ही बढ़ाई तो ये जो है इसमें कोई शेडो वेडो है तो उसको भी देख लेंगे, बट इसको शेडो नो है, ओके। तो ये जो है इसका थोड़ा सा शेडो को कलर दे दिया। अब इसमें जो है मैं इसमें जो है आपको ये ट्रांसपेरेंसी में 82 पे ले आता हूँ। अब जो है इसके बाद जो है इसमें आप देखें इस सिलेंडर में जैसे ही वैल्यू को मैं फिल करूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी साइज़ में थोड़ी सी ऐसे कम कर देता हूँ, जैसे आपको इसमें वैल्यू जो है डेटा लेबल की वैल्यू जो है वो शो हो। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। इसको मैं होम में जाकर इसकी साइज़ बड़ी कर देता हूँ। बड़ी कर देने के बाद इसको कलर वाइट और बोल्ड टेक्स्ट कलर कोई भी डिज़ाइन में चेंज कर देता हूँ। तो ये देखें अब ये जो है आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे डेटा आप फिल करेंगे तो ये आपको ये कम होता हुआ और या बढ़ता हुआ नज़र आएगा। देखिए ये है हमारा चार्ट, ये हमारा जो है सिलेंडर चार्ट है। तो इस तरह जो है ये सिलेंडर चार्ट है। और उसके बाद जो है ये चार्ट जो है ये भी सिलेंडर चार्ट है, बट ये कैसे बने हैं इनके बारे में भी आपको अभी मैं सिखा देता हूँ। ये चार्ट जो है आपने इन वैल्यू को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट में, और ये सिलेंडर। अब ये डेटा जो है यहाँ पे फिल हो गया, तो ये ओके है, इसमें कोई और चेंजिंग नहीं लानी। बट इसका भी सारा कुछ जो है रिमूव करना है, तो लेआउट में जाकर सबको नन कर देते हैं। कोई भी वैल्यू जो है आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए, तो इसको मैं नन कर देता हूँ। फिलहाल इसको नन कर देते हैं। लेबल फिर दोबारा भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखें ये सारा कुछ इस तरह ग्रिड वगैरह जो भी है ये ख़त्म हो रही है। अब प्लॉट है और ये भी ख़त्म। अब जो है इसके नीचे अगर कुछ मुझे और वैल्यू रखनी थी तो वो भी रख सकता था, बट मैं अभी इनको जो है कलर चेंज करता हूँ। इसका कलर जो है, इन तीनों का कलर जो है मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट, और इसमें जो है फिल कलर, एक फिल कलर देते हैं सॉलिड में जाकर। इसको जो है मैं रेड कलर करता हूँ। अब इसको 1 बाय 1 सिलेक्ट करते जाएंगे, और कलर रेड के बाद मैं ग्रीन, और ग्रीन के बाद इसको जो है फिल कलर ब्लू दे देता हूँ। तो ये 3 कलर हो गए। अब इन तीनों को सिलेक्ट किया तो इनका जो कलर है मैं फिल सॉलिड में जाकर इनका वाइट कलर कर देते हैं। तो ये वाइट कलर हो गए। अब जो है इसके अंदर डेटा के लेबल को सेट करना है, तो डेटा का लेबल जो है इसमें शो कर देते हैं। ये डेटा लेबल है, इसको जो है इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं, और इसको जो है
साइज बढ़ाने के बाद इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं। ये थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं, सबको सेटिंग हो जाएगी, बीच में बिल्कुल नज़र आए। और इसको भी थोड़ा सा मूव कर, और यहाँ पे भी डेटा जो है इसका लेबल जो है मैं लगा देता हूँ, लेबल शो कर दे। और उसके बाद इनको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। इनकी भी सिलेक्शन लेके इनकी साइज़ जो है मैं थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। बढ़ाने के बाद बोल्ड कर दिया। इनका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं, और ऊपर वाले का कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं डेटा एक्चुअल वैल्यू जो है ये चेंज करता हूँ तो देखें ये ए का एक्चुअल वैल्यू 35% किया, तो ये रिमेनिंग वैल्यू भी चेंज हो गई। इसका बी का 23 करते हैं। अगर यहाँ पे नीचे ए बी सी लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। वो कैसे लिखना है वो भी आप आसानी से इंसर्ट से टेक्स्ट बॉक्स लें और इनके नीचे जो है वो ए बी सी जो भी है वो लिख दें। तो इस तरह आप ये लिख दिया मैंने, और फॉर्मेट में जाकर अलाइनमेंट, होम में जाकर अलाइनमेंट दोनों की सेंटर कर दी। ये आ गया, ये हमारा ए है। और इस तरह इसकी कॉपी की, और इसकी कॉपी लेते हैं, कॉपी और उसको पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी के साथ। तो इसमें बी लिखते हैं, ये बी आ गया। और उसके बाद ये बी इसमें लगा देंगे, और उसके बाद कंट्रोल वी करेंगे तो ये जो है हमारा नीचे जो है ये सी है, तो ये सी जो है इस तरह। तो ये हमारे चार्ट थे, सिलेंडर का चार्ट बनाया और उसके साथ साथ हमने ये स्कोर का चार्ट भी सेट किया। तो ये था आज का हमारा वीडियो का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।